अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। आज का जो टॉपिक है वो अगेन ईरान इसराइल के जंग के बारे में है। क्या होगा, क्या बनेगा, आगे किस तरह की चीजें फेस करनी पड़ेंगी इसराइल को, ईरान को, इस बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि पहले बताया था कि 18 तारीख इसराइल के लिए अच्छी नहीं होगी, और आप लोगों ने देखा होगा कि ईरान ने बहुत ज़्यादा जो है मिसाइल्स फायर किए इन दिनों में, और इसराइल का बेइंतहा का नुकसान हुआ। इसी दरमियान ईरान की तरफ से एक और बयान आया था कि हमने इसराइल के 28 तैयारे गिराए हैं। तो ये तो बयान की हद तक था, अल्लाह बेहतर जानता है या इसराइल ईरान बेहतर जानते होंगे कि 28 तैयारे गिरे या नहीं गिरे, लेकिन इस चीज में कोई शुबा नहीं है कि इसराइल का बेइंतहा का नुकसान किया। इसके बाद 20 से लेकर 23 तारीख, जैसे कि कल मैंने वीडियो में बताया कि 20 से 23 तारीख ईरान के लिए बहुत अच्छी साबित होगी, लेकिन इसराइल के लिए बहुत ही भयानक रात साबित होगी। मैंने ये भी बताया था आपको कि इसमें जो है सफ़े मातम एक बनेगा। और एक और चीज मैं इसमें बताऊं आपको कि आज ही की एक वीडियो है जो इसराइल में बंकर्स के अंदर लोगों की आपस में इसराइलियों की लड़ाइयां हो रही हैं, वो जो है अभी वायरल हुई है। तो मैंने आपको पहले बताया था 20 से लेकर 23 तारीख तक सफ़े मातम बिछेगा इसराइल में। इसके बाद 22 तारीख की रात को मरकरी का कैंसर में ट्रांजिट है, जिसकी वजह से इसराइल के लिए ये भी एक भयानक तरीन रात होगी। और इसके जो असरात हैं वो 20 तारीख से शुरू होंगे और 23 तारीख तक आपको वाज़े तौर पर मिलेंगे, नजर आएंगे। इससे इसराइल को ईरान से बेइंतहा की मार पड़ेगी। इसके बाद आगे चलें, इसके बाद जब हम जायचा देखते हैं इसराइल का, तो इसराइल बना 14/5/1948 को। तो इसके जायचे में 4th हाउस में राहु है और 10th हाउस में केतु था। अगर ईरान को हम लोग देखें तो ईरान के 1st हाउस में राहु है और 10th हाउस में केतु है। तो इस जायचे के मुताबिक भी ईरान से इसराइल को मार पड़ती दिखाई दे रही है। अब जो डेट्स हैं 20 से लेकर 30 तारीख तक, अब इस जंग में चाहे ईरान हो या इसराइल हो, तो इनके नाम चाहे अब शहर हो, मिसाइल हो, ठीक है, या जिस चीज से वो लड़ रहे हैं, जैसे F-35 है, ठीक है, तो किन नामों को मार पड़ने वाली है। इसमें बी से या डब्ल्यू से अल्फाबेट से जो भी शहर होंगे, मिसाइल होंगे या फिर बॉम्बर हैं, कुछ भी है, तो उनका नुकसान ज्यादा होगा, चाहे वो इसराइल के हो चाहे वो ईरान के हो। जेड और एन में होगा और उसके बाद जी, जे और के में नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम लोग लोगों के नाम देखें तो जेड और एन में, एन से जैसे नेतन्याहू है, ठीक है, एन से जैसे नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी को तो वैसे मार पड़ गई है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूं कि जो ये अल्फाबेट्स हैं, इनको बहुत ज्यादा तजलील का ये लोग शिकार होंगे या फिर इनको मार पड़ेगी। अच्छा, मैंने आपको बी का अल्फाबेट भी बताया। अब इसको चाहे आप बेंजामिन नेतन्याहू कह लें, तो बेंजामिन नेतन्याहू, बी और एन दोनों अल्फाबेट मैंने आपको बताए हैं। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू को मार पड़ेगी इस महीने, इस 10 दिन के अंदर अंदर। तो इसी तरीके से इस महीने के एंड पे 29 तारीख को एक और बहुत बड़ा ट्रांजिट आ रहा है 27 से लेकर 30 तारीख तक, क्योंकि असरात जो हैं वो पहले से ट्रांजिट के आना शुरू हो जाएंगे और एक दिन बाद तक आते रहेंगे। तो इस वजह से 29 तारीख को जो ट्रांजिट है उसके असरात 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक होंगे, उसमें भी बेइंतहा की मार पड़ेगी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी साइड पे, लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ईरान जो है इस वक्त विन विन सिचुएशन में है और ईरान को बहुत ही जबरदस्त बर्तरी हासिल है, सबकत हासिल है इसराइल के ऊपर। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको अभी विन विन सिचुएशन से पहले आपको बताया है कि जो अल्फाबेट्स हैं, जैसे बी का, एन का बताया है, इसमें आई नहीं आता, आई भी नहीं आता, ए भी नहीं आता। चाहे आप इसमें आयतुल्ला खामनाई ए से लिखें या आई से लिखें, ये दोनों अल्फाबेट इसमें हरगिज शुमार नहीं है। तो अगर इसमें हम लोग फिर 1 जुलाई से आगे 15 जुलाई तक जाएं, तो इसमें भी सेम यही अल्फाबेट्स हैं जिनको मार पड़ेगी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि 6 और 7 तारीख को जो मुश्तरी का तलू है, उसमें मशरिक पावर में आएगा, मगरिब उसमें जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। 23 जुलाई तक मशरिक पावर लेगा। इसमें चाहे मुस्लिम ममालिक हो, रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो,
یہ طاقت لیں گے۔ اس کے بعد 24 جولائی کو مشتری کا پھر غروب ہے، 9 اگست کو دوبارہ سے اس کا طلوع ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 80% اسرائیل کو بہت زبردست مار پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں صرف اسرائیل شامل نہیں ہوگا، اسرائیل کے جو بھی اتحادی ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ 24 جولائی سے 8 اگست تک مغربی ممالک کو طاقت ملے گی اور وہ اینٹی مسلم کے لیے بھاری ثابت ہوں گے، لیکن اس کے بعد 9 اگست سے دوبارہ سے جب طلوع ہوگا مشتری کا، تو اس میں دوبارہ سے مسلمان سبقت لینا شروع کر جائیں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔